આગળ વધી આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એ બ્લુ સ્ટારના મેનેજમેન્ટ છે. આગળ વિગતવાર ચર્ચા કરવા માટે અને સાથે ઓકે આગળ ચર્ચા કરવા માટે ब्लू स्टार अपनी साथ एमडी जोड़ाई चुके हैं. हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगी, कैसा था ये क्वार्टर. हम लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहा होगा. जो भी डिस्ट्रप्शंस पूरी इंडस्ट्रीज में दिख रहे हैं वो उसके लिहाज से अगर देखने जाए परफॉर्मेंस कैसा था, कुछ डिटेल अगर आप मुझे दे पाए. गुड आफ्टरनून, नमस्ते. ये कोविड-19 के वजह से हमारा रेवेन्यू क्वार्टर के लिए 19% गिरा 1300 करोड़ को, और मगर ईबिटा और पीबीटी और भी गिरे हैं. पीबीटी 84% गिरा है 13 करोड़ तक. मेन वजह है कि मार्च के मंथ में हमें 600 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ था क्योंकि सब मार्केट्स बंद थे और सेल्स नहीं हो पाए. उसके वजह से 600 करोड़ के रेवेन्यू के वजह से 60 करोड़ का प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ. इसके वजह से ये क्वार्टर का रिजल्ट्स बहुत बुरे हुए हैं. लगता है कि ये प्रॉब्लम और महीना के लिए रहेगा. अप्रैल और मई भी बहुत डिफिकल्ट मंथ्स है, मगर हमें उम्मीद है कि जून से सेल्स फिर से चढ़ेंगे. ओके, जून ऑनवर्ड्स हम लोग सेल्स देख पाएंगे. सर, लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूँ ये क्वार्टर में जो इम्पैक्ट था वो इतना ज्यादा लॉकडाउन का नहीं था जो आने वाले क्वार्टर में हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे. एक ओवरऑल रफ आइडिया अगर आप मुझे दे पाए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए किस तरीके से मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया अभी कि जून ऑनवर्ड्स सारी स्टेबिलिटी आती हुई देख पाएंगे, और अभी का जो सिनेरियो रहा है उसमें आपने पिछले क्वार्टर की भी बात की, लेकिन ये बीच के क्वार्टर की अगर आप मुझे कुछ डिटेल्स दे पाए किस तरीके से वहां पे इम्पैक्ट होगा, क्या नंबर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए यहाँ से. हाँ, तो ये Q1 के नंबर्स के अभी तक मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ. सिर्फ कि अप्रैल तो बिल्कुल गया जीरो सेल्स के साथ. मई में थोड़ा सेल्स शुरू हुए हैं. हमारे 6000 स्टोर्स है. 6000 में से 3000 आज खुले हैं, पार्ट टाइम नहीं तो फुल टाइम. तो 50% अभी शुरुआत हुई है. कस्टमर्स भी का डिमांड भी बढ़ रहा है. समर तो बहुत तेज है, आपको पता है, तो उसके वजह से कॉल्स आ रहे हैं. लोग शॉप में नहीं आ रहे हैं, मगर लोग व्हाट्सएप या वीडियो पर खरीद रहे हैं. और हमें लगता है ई कॉमर्स भी मंडे को खुलेगा 17 तारीख को, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट और टाटा क्लिक में से भी सेल्स शुरू हो गए. तो हमें 5 हफ्ता का फुल समर सेल्स मिलना चाहिए. तो ऐसे नहीं है कि तो Q1 तो बहुत चैलेंजिंग होगा, मगर अभी कितने वॉल्यूम बिकेंगे, क्या होगा वो देखना पड़ेगा. अच्छा है कि कल प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4.0 के बारे में बात किया था. उसने समझाया कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होंगे. अगर शॉप्स खोल सकते हैं, लोग बाहर जा सकते हैं, तो सेल्स पिकअप तो पक्का होगा. मगर ये सब बोल के आपको पता है कि हमारा समर सीजन तो बहुत बड़ा है कंपनी के लिए और इंडस्ट्री के लिए. तो हमें लगता है कि समर सीजन का ड्रॉप होगा 30 से 50% का. तो ये बड़ा हिट होगा जो अभी हमें देखना होगा फेस्टिवल सीजन में अगर डिमांड वापस आता है. ओके, अग्रीड सर, बिल्कुल. सर, मैं रिजल्ट्स जो आ रहे हैं फ्लैश हो रहे हैं वो 1 मिनिट ले लूं. कोटक महिंद्रा बैंक ના રિઝલ્ટ્સ ફ્લેશ થઈ રહ્યા છે સ્ક્રીન ઉપર. ઇન ટર્મ્સ ઓફ એનપીએ એક સારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જે નોટિસ થઈ રહ્યું છે. ક્રોસ એનપીએસ 2.46% થી ઘટીને 2.25% ઉપર. એ સિવાય બાકી એનઆઈએસ ના નંબર્સ ઉપર પણ નજર કરી લો. નેટ એનપીએસ 0.89% થી ઘટીને 0.71% પર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, અને સ્ટેન્ડ અલોન એનઆઈએસ 3560 કરોડ पर આવતા અત્યારે સ્ટોક ઓલરેડી 5% એક અપરન મૂવ આપી ચૂક્યું છે, જે નોટિસમાં કરી રહ્યા છે. ટેક્સ ખર્ચ જુઓ 703 કરોડથી ઘટીને 411 કરોડ પર આવતો, અને આ નેટ એનપીએસ જે આપણે એનાલાઇઝ કરી રહ્યા છે આમાં મેરિટોરિયમ પીરિયડ કેટલો ઇમ્પેક્ટ થાય છે એનું પર ખાસ ધ્યાન રાખીશું. સ્લિપેजेस
ખાસા ઘટ્યા છે, 1062 કરોડથી ઘટીને 491 કરોડ, જે પ્રોબેબલી દર્શાવી રહ્યું છે અહીંયા આગળ આખી મોટી રેલી કેમ વિટનેસ કરી રહ્યા છીએ આપણે. તો નંબર્સ ઓન ફર્સ્ટ હેન્ડ સારા દેખાઈ રહ્યા છે, સ્ટોક પોઝિટિવ રિએક્ટ પણ કરી રહ્યો છે અને બાકીના નંબર્સ આપણે અવોઇડ કરી રહ્યા છે. પ્રોવિઝનિંગનો આંકડો 171 કરોડનો છે અને જે આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ એક્સપેક્ટેડ નંબર્સ જે હતા એ પ્રમાણે લોન ગ્રોથ થોડીક મોડરેટ રહે એવી શક્યતાઓ હતી. ઓલમોસ્ટ 6-6.5% યર ઓન યર ગ્રોથ ડિલિવર કરે એવી શક્યતાઓ આપણે જોઈ રહ્યા હતા. અહીંયા આગળથી જે નંબર્સ દેખાય છે એ પ્રમાણે એક અપબીટ છે અને પ્રોબેબલી એના કરતાં વધારે સારું પરફોર્મન્સ કંપનીએ ડિલિવર કર્યું હોય એવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. બાકી આપણે અવોઇડ કરી રહ્યા છીએ કેવી રીતના એ ટર્ન આઉટ થાય છે. ચોખ્ખો નફો નજર કરી રહ્યો એ પણ એક અપબીટ આવતો દેખાયો છે અને ચોખ્ખો નફો લગભગ 1244 કરોડ હતો, મેં કરેક્ટ રીડ કર્યું તો. ઓકે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોફિટ પણ એક સુધારો છે જ અને ઓવરઓલ બેન્કિંગ નેમ્સ જેટલા પણ અત્યાર સુધી આપણને રિઝલ્ટ આવતા દેખાયા છે એમાં કોટક મહિન્દ્રા બેંક અત્યાર સુધી સૌથી લીસ્ટ પરફોર્મર રહ્યો હતો. COVID-19 ના સંબંધમાં જે જનરલ પ્રોવિઝનિંગ છે 650 કરોડ કરી ચૂકવી છે, જે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સાઇન છે અને પ્રોબેબલી એના લીધે થોડુંક વધારે થ્રસ્ટ સ્ટોક પ્રાઇસીસને પણ મળતું દેખાઈ શકે. તો એની ઉપર ધ્યાન રાખવું. કોટક મહિન્દ્રા બેંક 4-4.5% ઉછાળ સાથે આ રિઝલ્ટ બાદ સ્ટોક ખાસા એવા અપસાઇડ ન્યૂઝ સાથે અત્યારે ટ્રેડ કરતો દેખાઈ રહ્યો છે. બાકીની અમુક વસ્તુ જે આપણે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા હતા ઈજ લાઇન્સ પર છે. જે ગ્રોસ એનપીએસ છે નિયરલી 2.6% અરાઉન્ડ કે એનાથી નીચે રહે તો થોડું પોઝિટિવ ગણી રહ્યા હતા આપણે. એ જ લાઇન્સમાં આપણું દેખાયું છે. નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન્સ 4.69%થી વધીને 4.72% પર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. ધ્યાન રાખતા રહીશું. એમાં આગળ બીજી ડિટેલ્સ કઈ બહાર આવતી દેખાય છે. ઓકે, એઝ ઓફ નાઉ નિમ્સ આપણે એક્સપેક્ટ કર્યા હતા 3450 કરોડ અરાઉન્ડ, જે ઓલમોસ્ટ 5-13% ઉછાળો. એની સામે જે કંપનીએ ડિલિવર કર્યો છે નિમ્સ આપણે જોયા બી ખરા, થોડુંક સુધારા પર છે, ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન 4.69% પર આવતા દેખાય છે. ઓકે, આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું એની પર અને આગળ ચર્ચા भी કરીશું. स्टॉक थोड़ा नीचे आया है बट 1200 लेवल्स मेंटेन है. पाचा करिए, माफ कीजिएगा सर, मुझे रिजल्ट्स यहाँ से जो हम लोग देख रहे थे उसके ऊपर जाना पड़ा. आगे बातचीत कंटिन्यू करते हैं. सर एक और चीज़ मैं जो समझना चाह रही थी, चीज़ें थोड़ी बहुत स्टेबलाइज होती हुई अगर हम लोग देखते हैं जून ऑनवर्ड्स, किस तरीके से आप पूरे सालाना ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं? कुछ रफ आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. Q1 को अगर छोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि फुल ईयर के लिए लगभग 20-25% ड्रॉप होगा वॉल्यूम में. ऐसे लगता है. हमने बहुत किस्म के कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी शुरू किए हैं. अप्रैल से ही कॉस्ट कटिंग का काम चल रहा है और हमें काटना पड़ेगा. तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा वॉल्यूम ग्रोथ अगर 25% डी ग्रोथ होता है कितना कॉस्ट हम कम कर सकते हैं. उसके तो हमें 1 और 2 महीना लगेगा ये पूरा देखने के लिए. और ये भी देखना पड़ेगा कि वायरस कितना टाइम के लिए रहता है, कितने लॉकडाउन होते हैं, कितने टाइम स्टोर्स खुलेंगे और बंद होंगे और कितने प्रोजेक्ट साइट्स परमिटेड होंगे खोलने के लिए. तो आज तो थोड़ा जल्दी है कुछ बताने के लिए फुल ईयर के लिए. ओके, अग्रीड सर. कहाँ से जो फैक्ट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं रीओपन होती हुई देखिए आपने, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजाइज हो रहा है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए. प्रोजेक्ट साइट्स को लेकर भी कब तक कंप्लीट पेस वापस आता वो देख पाएंगे? हाँ, तो हमारे फैक्ट्रीज आपने पहले पूछा, हमारा 5 फैक्ट्रीज है. हमने 2 खोले अभी तक, बाकी का बंद रखा है. हमें अभी फैक्ट्रीज को खोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारा पूरा इन्वेंट्री बिल्ड हुआ है और सब वेयरहाउसेस में है सेल्स के लिए. तो बाकी के 3 फैक्ट्री हम अभी के लिए खोलेंगे नहीं, देखते हैं जून में खोल सकते हैं तो हम करेंगे. प्रोजेक्ट साइट्स अब तक सिर्फ 10% हमारे साइट्स खुले हैं. ऐसे 15 साइट्स रीस्टार्ट हुए हैं जहां हमें परमिशन मिला है. हम कस्टमर से बात कर रहे हैं ऐसे 20-25 और साइट्स खोलने के लिए. तो लगता है कि जून तक कुछ 40 साइट्स खुल सकते हैं, मगर बहुत टाइम लगता है और टाइम लगेगा जब तक हम फुल ओपनिंग देख सकते हैं. मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट साइट ओपनिंग ऐसे अक्टूबर-नवंबर तक भी जा सकता है क्योंकि हर कस्टमर को देखना पड़ेगा उनका प्रोजेक्ट वायबिलिटी का, अगर कस्टमर्स है और कैसा टाइमलाइंस देखने का है. तो प्रोजेक्ट्स बिजनेस में और टाइम लगेगा
रिकवरी के लिए। ओके, थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा रिकवरी के लिए, अग्रीड सर। अच्छा सर, कल जो पैकेज अनाउंसमेंट की बात हुई है उसको लेकर मैं कुछ डिटेल समझना चाह रही थी। 20 लाख करोड़, और जहां तक की बात मेक इन इंडिया और यहाँ से सिमिलर काइंड ऑफ लोकल को थ्रस्ट देने की बात चल रही है, एमएसएमईज एसएमईज को तो एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन आपकी इंडस्ट्री को भी यहाँ से एक अच्छा खासा फायदा होता हुआ हम लोग देख पाएंगे। एक आपकी तरफ से कमेंट कैसे देख रहे हैं आप ये मूव को, किस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए स्टेबलाइज होने के बाद वापस पेस आने के लिए? जी, तो ये पैकेज तो कल अनाउंस हुआ है, मगर आज लगता है एफएम का बात में थोड़ा और समझ में आएगा। हमें लगता है कि लार्ज इंडस्ट्री हमारे जैसे के लिए बहुत पैकेज में बहुत नहीं होगा। हमें अच्छा लगेगा अगर एमएसएमईज को सपोर्ट मिले, क्योंकि मेनी एमएसएमईज आर आवर वेंडर्स एंड कस्टमर्स, सो इट विल बी गुड इफ द एमएसएमईज गेट सपोर्ट। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि जो भी रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री ने बात किया था, लैंड का, लेबर का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, अगर ये रिफॉर्म्स आ सकते हैं तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारा इंडस्ट्री भी इन्वेस्ट करेगा, हमारा कंपनी भी इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि रिफॉर्म्स के बिना और पैसा कैपेक्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। अभी डिमांड श्रिंक हुआ है, टाइम लगेगा डिमांड को रीबिल्ड होने के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट्स चाहिए तो रिफॉर्म्स चाहिए। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट हफ्ता में ये रिफॉर्म्स का और बातचीत होगा, तभी हमें पता होगा आउटलुक कैसा है। ओके, अग्रीड सर। थोड़ा वेट कर भी रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। सर, एक और चीज मैं समझना चाह रही थी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री डेज और वर्किंग कैपिटल डेज के नंबर्स आप मेरे साथ शेयर कर पाए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मैं ठीक समझ रही हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी उसका इम्पैक्ट रहा है। जी, सो मार्च एंड हमारा डेट actually gira, 243 crores was down to 155 crores because of excellent operating cash flow management. So पिछले साल के लिए operating cash flow बहुत ठीक से चला। ये इन्वेंट्री अभी पाइल अप हुआ है, इंडस्ट्री में 75 डेज का इन्वेंट्री है, तो पूरा समर सीजन का इन्वेंट्री अवेलेबल है, मैंने अभी समझाया आपको। तो ये इन्वेंट्री लिक्विडेशन का बहुत फोकस है। हमें लगता है कि नेक्स्ट 5 वीक्स में बहुत लिक्विडेशन होगा, मगर पूरा समर का प्रोडक्शन है और आधा समर का सेल्स नहीं हुआ है, तो हम सबको इन्वेंट्री कैरी करना पड़ेगा फेस्टिव सीजन तक, तो टाइम लगेगा। एक और चीज है कि कस्टमर डिमांड इम्पैक्टेड है 2 वजह से। एक वजह है कि सब वेट और वॉच कर रहे हैं, क्योंकि पे कट्स हुए हैं, जॉब कट्स हुआ है, तो सबके हाथ में कम पैसा है, तो वो एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि एयर कंडीशनिंग और ये वायरस का कुछ प्रॉब्लम है, माने कि लोग बोल रहे हैं कि एयर कंडीशनिंग के वजह से ये वायरस बढ़ता है। तो हमें क्लियर इंफॉर्मेशन है, साइंस रिसर्च है पूरा दुनिया से कि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। एयर कंडीशनिंग इनफैक्ट हेल्प्स इन द वायरस सिचुएशन, बिकॉज एयर कंडीशनिंग 2 चीज करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। जब भी आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हो तो अपना बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है। अगर हम इम्यूनिटी बढ़ता है तो हम वायरस को फाइट कर सकते हैं। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि रूम एयर कंडीशनर यूसेज बिल्कुल सेफ है सबके लिए। सिर्फ एक एडवाइस है कि टेम्परेचर को 24 डिग्रीज और 30 डिग्रीज के बीच में रखने के लिए, उससे टेम्परेचर भी करेक्ट होगा और ह्यूमिडिटी भी करेक्ट। जब भी हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आते हैं, जैसे एयरपोर्ट में, रिटेल मॉल में, आईटी पार्क में, इधर लोग बोल रहे हैं कि ये क्लोज सिस्टम है और वायरस का हवा बाहर नहीं निकलेगा, सब अंदर ही रहेगा। ये भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि हर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक वेंटिलेशन सिस्टम है, और वो वेंटिलेशन सिस्टम बाहर से फ्रेश हवा
अंदर लाता है एयर कंडीशन स्पेस में, एक घंटा में पूरा वॉल्यूम का एयर चेंज करता है। तो हमें ये अभी हम सब कस्टमर्स को एडुकेट कर रहे हैं, पब्लिक को एडुकेट कर रहे हैं कि प्लीज एयर कंडीशनिंग सिस्टम को इस्तेमाल करो, सिर्फ ठीक से इस्तेमाल करो 24 डिग्री से 30 डिग्री तक, ताकि वायरस को हम ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर ये सब लोग, अगर पब्लिक ये समझ जाते हैं और ये पैकेज में मिडिल क्लास को और वर्किंग क्लास को हाथ में कुछ पैसा मिलता है, तो हमें लगता है कि डिमांड बिल्कुल वापस आ जाएगा। ओके, अग्रीड सर। और लास्ट चीज जो मैं समझना चाह रही थी, आपने डेट पे कुछ घटाया है, किस तरीके से यहाँ से और प्लानिंग हो रहा है, सालाना कितना घटते हुए हम लोग देख पाएंगे, क्या स्ट्रेटजीज हैं? Yeah, so on the debt side, we are raising some long-term debt. 300 करोड़ का NCD इशू होने वाला है, हम अभी मार्केट में है रेज करने के लिए। हमें लगता है कि अभी 9 महीना नहीं तो 12 महीना के लिए कैश फ्लो बहुत टाइट होगा। हमारे कस्टमर्स के हाथ में, डीलर्स के हाथ में कैश इज किंग। और अगर हमारा साइज, कंपनी जो साइज है, उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म डेट भी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म डेट ये साल के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे, मगर नेक्स्ट ईयर से जब भी इन्वेस्टमेंट करने का है मैन्युफैक्चरिंग में और डिजिटल में, तभी ये लॉन्ग टर्म डेट हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमें लगता है कि 1-1.5 महीना और लगेगा ये मनी रेज करने के लिए। जब भी हम करते हैं तो लिक्विडिटी और बैलेंस शीट हमारा स्ट्रांग होगा, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अग्रीड सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव मेरे दर्शकों के साथ भी शेयर करने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतर हो। थैंक यू सर। આપણી સાથે બ્લુ સ્ટારના મેનેજમેન્ટ જોડાયા હતા અને ઇમ્પેક્ટની આશા રાખી રહ્યા હતા આપણે, અને ન્યુમેરિકલ ફિગર્સમાં જે મેનેજમેન્ટે કીધું ઓલમોસ્ટ 800 કરોડ અરાઉન્ડ ઇમ્પેક્ટ છે। આ ક્વાર્ટર દરમિયાન પણ ગ્રોથની અપેક્ષા ના રાખવી જોઈએ। જૂન ઓનવર્ડ્સ અહીંયા આગળથી થોડો ઘણો સુધારો આવતો દેખાશે અને હોપફુલી જે પેકેજ છે એના પર થોડા ઘણા બેનિફિટ્સ ટ્રાન્સલેટ થતા આપણે જોઈશું, તો એની ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ। સ્ટોક ઓલરેડી અત્યારે થોડું ઘણું રિએક્ટ કરી રહ્યો છે, એની પર ધ્યાન રાખતા રહીશું આપણે। ક્વિકલી એક બ્રેક લઈ લઈએ, બ્રેક બાદ પાછા ફરીને બાકીના કાઉન્ટર્સ પર નજર કરીશું।